Assalamu alaikum. Today we will discuss the measurement of electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के जो मेथड्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द पोलिंग अप्रोच, और पोलिंग ने ये मेथड इंट्रोड्यूस किया था 1932 के अंदर। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके ट्रेंड्स वगैरह को और उसके फैक्टर्स को देखा था। ठीक है, उसके अलावा ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा था। तो पोलिंग ने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू जो सी है वो काउंट की थी। तो किस तरह से की थी? सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ए बी एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, मतलब कि इनके दरमियान में कोवलेंट मॉलिक्यूल से मुराद कि ए और बी कोई भी एलिमेंट है और उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। इस तरह से ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। और ये कैसे बनता है? बाय द कम्बिनेशन ऑफ 1/2A2 एंड हाफ A2 हाफ B2। अब ए भी कोई एलिमेंट है, बी भी कोई एलिमेंट है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं ए जो सा है वो कार्बन है, बी जो सा है वो हाइड्रोजन है। तो दोनों मिलेंगे, ए बी बनेगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का कोवलेंट मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो नीचे इसको इक्वेशन की फॉर्म में डिज़ाइन किया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 के हाफ A2 और हाफ B2 आपस में मिलेंगे और रिजल्ट में ए बी बनेगा। उसके बाद इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी कि ए का कोवलेंट बॉन्ड ये होमोटोमिक है, तो इनको हम सेपरेट, जैसे यहाँ पे A2 लिखा हुआ था इसको हम ए इस तरह ए बॉन्ड ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह जैसे ये B2 लिखा हुआ था इसको हम बी बॉन्ड बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे जब ये मिलेंगे तो ये ए बी बना देंगे, हेट्रोटोमिक बना देंगे मॉलिक्यूल को। उसके बाद अगर हम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात करें ए बी की, तो ये ऑलवेज ग्रेटर होती है देन द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें उसने बताया हुआ है कि जब बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होती है प्रोडक्ट की, डैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द रिएक्टेंट। इसमें प्रोडक्ट हमारा ए बी है। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत के रिएक्टेंट की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी से। तो उसमें ये कंडीशन दी हुई है पोलिंग ने। ठीक है, कि ये हमारी जो ई फॉर एनर्जी ए बी, यानी कि ए बी बॉन्ड की जो एनर्जी है ये ज़्यादा है, ग्रेटर दैन की सिंबल लगी हुई है, दैन द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए एंड बी बी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एनर्जी के डिफरेंस की बात करें, डेल्टा ए, और डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए बी से, ये नीचे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखें पहले एनर्जी ऑफ ए बी यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी दी हुई है माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ली हुई है के साथ, यानी कि स्क्वायर रूट के साथ लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें ये जोन सा फैक्टर है, मैं इसको पहले रिमूव कर लूँ। अब इसमें ये वाला जोन सा फैक्टर है डेल्टा ए बी स्क्वायर रूट। अब ये वाला जोन सा फैक्टर है, इट इज़ द मेजर ऑफ द आयनिक करैक्टर इन ए बी बॉन्ड। अब इसको जब हम मेजर करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ए बी बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर कितना है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन द मैग्नी, जैसे जैसे इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक करैक्टर के ए बी बॉन्ड के अंदर। जैसे जैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी डिफरेंस की, ठीक है, ए बी बॉन्ड के अंदर स्क्वायर रूट, तो वैसे वैसे ए बी बॉन्ड के अंदर अमाउंट ऑफ जो आयनिक करैक्टर है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज अब हमने डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का निकालना है, एक्स ए माइनस एक्स बी। तो इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, एक्स इज़ अननोन वैल्यू, वी हैव टू फाइंड इट। तो एक्स से माइनस, तो इसमें जो से एक्स ए की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्स बी के साथ। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है तो ये जो से एक्स ए बॉन्ड एक्स बी है, तो ये भी जो सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ आयनिक करैक्टर्स है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में अगर हम देखें, ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है। इक्वेशन ए के अंदर जो डेल्टा ए बी बॉन्ड है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नीचे अगर हम देखें एक्स ए बॉन्ड एक्स बी, ये भी जो सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो नीचे हमने यही किया हुआ है, बाय इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दोनों को कंबाइन किया हुआ है। तो इस तरह से इक्वेशन ए जो सा होगी, इक्वेशन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ ए बॉन्ड बी स्क्वायर रूट। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा के। ठीक है, तो जब कांस्टेंट लगाएंगे तो कांस्टेंट की जो वैल्यू पोलिंग ने फाइंड आउट की थी डेट इज़ 0.12। तो 0.12 और 0.182
उसके बाद डेल्टा ए डिफरेंस जोन सा ए बी बॉन्ड का उसकी वैल्यू जो सी ऊपर हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ये इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी इसको नीचे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, के की वैल्यू को पुट करना 0.182। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे अगर देखें पोलिंग का ये पीरियोडिक टेबल है जिसमें इसने डिफरेंट एलिमेंट्स की जो पोलिंग ने वैल्यूज़ दी थी, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पोलिंग ने जो फ्लोरीन की वैल्यू थी वो सबसे ज़्यादा दी थी, डैट इज़ 4.0, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन की 3.0 थी, कार्बन की 2.5 थी, हाइड्रोजन की 2.1 थी। तो ये जो सी वैल्यू थी ये पोलिंग के अकॉर्डिंग है। अच्छा जी, नीचे ऊपर हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी तो इसमें हम किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो नीचे एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें एनर्जी दी गई है, हाइड्रोजन बॉन्ड की भी एनर्जी दी गई है, ठीक है, कार्बन की भी दी गई है, कार्बन हाइड्रोजन की भी दी गई है और एक्स की भी वैल्यू दी गई है। और मालूम हमने जो करना है एक्स यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसमें मालूम करनी है, ठीक है। तो ऊपर वही हम इक्वेशन को बनाएंगे जो हमारी एंड इक्वेशन थी पोलिंग की, ठीक है। अब उसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को जोन सा पुट कर देंगे। अब देखें ए जोन सा इसमें कार्बन हमने लिया हुआ है, बी जोन सा हमने हाइड्रोजन लिया हुआ है। अब नीचे जब इन सारे इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो पुट करके जो आंसर आया है डैट इज़ 2.53, डैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन। उसके बाद जो सा सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो कि इंट्रोड्यूस किया था डैट इज़ एलर्ड एंड रोचो स्केल, ठीक है। एलर्ड एंड रोचो स्केल इन्होंने 1958 के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज थी वो दी थी और इन्होंने जो इक्वेशन यूज़ की थी डैट इज़ XA/AR। आगे ये इक्वेशन दी हुई है 0.359 मल्टीप्लाई बाई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ओवर आर स्क्वायर प्लस 0.744। अच्छा जी, अब इसमें जो सा ZEFF है मीन्स के ये इसको हम बोलते होते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ZA माइनस सिग्मा के। Z क्या होता है, Z इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। और सिग्मा की बात करें तो सिग्मा इज़ द शील्डिंग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू और शेल्स के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दिया ZA माइनस सिग्मा। तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके हम डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो ये अलर्ड और रोचोस ने दिया था जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। इसने फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी थी डैट इज़ 4.10, हाइड्रोजन की 2.20 थी, कार्बन की 2.50 थी, ठीक है। तो नीचे अब इस मेथड से किस तरह से हम मालूम करते हैं, नीचे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो इसके अंदर लेड के जोन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेडियस की वैल्यू दी गई है, ठीक है, 1.53 एंगस्ट्रॉम। एटॉमिक नंबर जो लेड का होता है डैट इज 82। तो इसमें सबसे पहले जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला में पता है ZA माइनस सिग्मा होता है। Z तो एटॉमिक नंबर है उसको तो हमें पता है 82 है। अब सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी होगी जो कि 76.70 आई है। अब इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे स्लॉटर्स रूल, ठीक है। तो नीचे कंडीशन दी है सिग्मा फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, ये ऊपर जो से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है लेड की, ठीक है, एटॉमिक नंबर 82 की। तो इसमें देखें जो बैलेंस शेल है, बैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सेकंड लास्ट शेल है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और रिमेनिंग में जो हैं वो 60 हैं। तो इसमें चारों में वैल्यूज पुट करके, ठीक है, हर शेल की जो वैल्यू जैसे इसको 0.35 से मल्टीप्लाई किया हुआ 0.85 और 1.0। तो ये हमारे पास जो शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू है तो डैट इज 76.70, ठीक है। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होता है डैट इज़ 1.55। तो ये एलर्ड और रोचोस ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट को डिटरमाइन करने का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा जी, थर्ड जो सा मेथड है डैट इज़ मुलिकन्स अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर मुलिकन्स ने क्या किया था, इसने एवरेज लिया था आयोनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और इस तरह से इसने मेजर किया था, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर देखें तो IA इज़ द इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एनर्जी,
ई ए इज़ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और देखें टू पे डिवाइड किया हुआ, इसका एवरेज लिया हुआ दोनों का, ठीक है। और उसके अलावा ये कांस्टेंट वैल्यू है 0.374 और 0.17। तो इनमें वैल्यूज़ को पुट करके हम किसी भी एलिमेंट के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।